केजरीवाल को बेल। सिंघवी की दलीलों पर सीबीआई का सॉलिड जवाब। जेल में कब तक रहेंगे अरविंद केजरीवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। शराब नीति केस में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। बुधवार को करीब 2.5 घंटे तक चली बहस के बाद कोर्ट ने कहा जमानत याचिका पर सुनवाई 29 जुलाई को करेंगे। सीबीआई द्वारा केजरीवाल को अरेस्ट करने के खिलाफ जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, अरविंद केजरीवाल जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, आतंकवादी नहीं। सिंघवी ने कोर्ट में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का जिक्र किया। उन्होंने कहा, हाल ही में इमरान खान को रिहा किया गया था, लेकिन उन्हें दूसरे मामले में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे देश में ऐसा नहीं हो सकता। इस पर सीबीआई के वकील ने जवाब दिया, जांच को रोकने की कोशिश हुई थी। पंजाब सरकार के कई अधिकारियों से पूछताछ की परमिशन नहीं मिली। दिल्ली शराब नीति घोटाले के आरोप में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की याचिका पर बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने सुनवाई के दौरान कोर्ट में केजरीवाल की जमानत को लेकर कई तर्क दिए। उधर सीबीआई ने भी केजरीवाल को जमानत न मिले इसके पक्ष में तमाम तर्क दिए। सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट में हलफनामा दायर अरविंद केजरीवाल की जमानत का विरोध किया। यहां हम दोनों पक्ष द्वारा पेश की गई दलीलों को सिलसिलेवार ढंग से रख रहे हैं, जिनसे ये बात कही गई कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिले तो क्यों मिले और अगर जमानत नहीं मिले तो क्यों ना मिले। सीबीआई ने 15 वजह बताई क्यों ना मिले केजरीवाल को बेल। सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज करने की मांग करते हुए कहा, याचिकाकर्ता ने मामले में आगे की प्रगति को रोकने के लिए कानून की जटिलताओं का दुरुपयोग करके न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास किया है। याचिकाकर्ता ने निचली अदालत से संपर्क किए बिना जमानत देने के लिए सीआरपीसी की धारा 439 का इस्तेमाल करते हुए न्यायालय का रुख किया। नियमित जमानत देने के लिए विशेष न्यायाधीश यानी सत्र न्यायालय का रुख करना चाहिए था। सीबीआई ने कहा कि गिरफ्तारी सहित जांच एजेंसी का एकमात्र क्षेत्र है। क्या आरोपी ने प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर दिया है या टाट मटोल कर रहा है, ये पूरी तरह से जांच एजेंसी के क्षेत्र में है। याचिकाकर्ता द्वारा मामले को सनसनीखेज बनाने का प्रयास दुर्भाग्यपूर्ण है। जब मामले की अन्य सभी परिस्थितियों की जांच की गई, तभी सीबीआई ने याचिकाकर्ता की हिरासत की मांग की। इसके अलावा 23 अप्रैल को ही याचिकाकर्ता की भूमिका की जांच करने के लिए धारा 17A पीसी अधिनियम के तहत अनुमति दी गई थी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के खिलाफ जांच को तकरीर निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए आवश्यक थी। चूंकि वह न्यायिक हिरासत में था, इसीलिए अदालत की अनुमति के बिना उसकी उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की जा सकती थी। याचिकाकर्ता दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन में आपराधिक साजिश में अपनी भूमिका पर विचार करते हुए समानता का हकदार नहीं है, विशेष रूप से तब जब सरकार और पार्टी के कोई भी या सभी निर्णय केवल उसके अनुसार लिए गए हों। अरविंद केजरीवाल ने अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ मिलकर जानबूझकर आबकारी नीति 2021-22 में बदलाव और हेराफेरी की और इस तरह थोक विक्रेताओं के लाभ मार्जिन को बिना किसी कारण के 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया, जिससे थोक विक्रेताओं को अनुचित प्रत्याशित लाभ हुआ। गोवा में आम आदमी पार्टी के चुनाव संबंधी खर्चों को पूरा करने के लिए साउथ ग्रुप से 100 करोड़ रुपए की अवैध रिश्वत मिली थी। अरविंद केजरीवाल का मजबूत प्रभाव और दबदबा उन्हें ऐसे सह अभियुक्तों से बराबरी का अधिकार नहीं देता है। संपूर्णता के लिए मामले में विभिन्न प्रभावशाली सह अभियुक्त अभी भी हिरासत में हैं, जिनमें आरोपी मनीष सिसोदिया और के कविता भी शामिल हैं। याचिकाकर्ता पर गंभीर आर्थिक अपराध करने का आरोप है, जिसे एक वर्ग से अलग माना जाना चाहिए, जबकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता सर्वोपरि है। ये पूर्ण नहीं है, बल्कि राज्य और जनता के हित सहित उचित प्रतिबंधों के अधीन है। इस पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी हाईकोर्ट में सीबीआई पर बरस पड़े। उन्होंने केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी को असंवैधानिक करार दिया। उन्होंने कोर्ट से कहा कि क्या एजेंसी ने सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया, केजरीवाल ने जो 100 करोड़ को लेकर जवाब दिया वो संतुष्ट करने वाला नहीं था? क्या मन के मुताबिक सवाल का जवाब न देना गिरफ्तारी का आधार बनता है? उन्होंने ट्रायल कोर्ट पर सवाल खड़ा किया। जांच एजेंसी ने पूछताछ
के लिए ट्रायल कोर्ट में अर्जी लगाई, लेकिन उनके क्लाइंट को नोटिस जारी नहीं किया गया। सिंघवी अदालत में बहस के दौरान नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी संविधान के आर्टिकल 14, 21, 22 के तहत मिले मूल अधिकारों का हनन है। उन्होंने कहा कि अगर कोई आपको मन के मुताबिक जवाब नहीं देता है तो उसे गिरफ्तार तो नहीं कर सकते हैं। पूछताछ किसी की गिरफ्तारी का आधार कैसे बन सकता है? उन्होंने कहा कि संतुष्ट करने वाले जवाब का मतलब क्या है, सीबीआई को बताना चाहिए। अगर केजरीवाल अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार करते हैं तो उसे सीबीआई संतुष्ट करने वाला नहीं मानती। सिंघवी ने केजरीवाल की तरफ से हाईकोर्ट में दलील पेश करते हुए कहा कि गिरफ्तारी के लिए सीबीआई ने ट्रायल कोर्ट को सिर्फ एक वजह बताई कि केजरीवाल उनके सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे हैं। क्या जांच एजेंसी के मनमाफिक जवाब न देने के लिए केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है? यह अपने आप में कैसे आधार हो सकता है? ट्रायल कोर्ट का केजरीवाल की गिरफ्तारी की आदेश देना गलत है। गौरतलब है कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल के केस की सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना ने अपने आदेश में कहा था कि सिर्फ पूछताछ ही गिरफ्तारी का आधार नहीं हो सकता। अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलें समाप्त करते हुए कहा कि केजरीवाल की ब्लड शुगर 5 बार सोते हुए 50 के नीचे जा चुकी है। क्या केजरीवाल समाज के लिए खतरा है? इस मामले में सबको जमानत मिल रही है। केजरीवाल पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी है, लेकिन देखिए केजरीवाल को बेल नहीं मिल रही है। तथ्यों को देखते हुए केजरीवाल को जमानत दी जाए। बहस तो यहाँ खत्म हुई, लेकिन इस सवाल भी जरूरी है कि सीधे हाई कोर्ट क्यों गए केजरीवाल? यहाँ बताना जरूरी है कि सीबीआई मामले ने अरविंद केजरीवाल की जमानत के लिए निचली अदालत से याचिका दाखिल नहीं की, बल्कि सीधा दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पिछली सुनवाई में सीबीआई ने इस बात पर आपत्ति भी जताई थी, मगर अरविंद केजरीवाल की तरफ से सिंघवी ने दलील दी कि वो जमानत के लिए सीधा हाईकोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई मामलों में ये व्यवस्था दी है। इसके बाद ही हाईकोर्ट ने सीबीआई को जवाब दाखिल करने का नोटिस जारी किया। फिर अगली सुनवाई 17 जुलाई के लिए तय कर दी गई थी और 17 जुलाई को सुनवाई हुई और अब जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी। इसी के साथ आपको बता दें कि केजरीवाल के खिलाफ ईडी सीबीआई के अलग अलग मामले। केजरीवाल पर 2 मामले दर्ज हैं। पहला ईडी का, जिसमें उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया है। ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। दूसरा सीबीआई का, जिसे शराब नीति में भ्रष्टाचार को लेकर दर्ज किया गया है। इस केस में 26 जून को केजरीवाल को दोबारा गिरफ्तार किया गया। ये केस दिल्ली एलजीबीटी सक्सेना की शिकायत पर दर्ज हुआ था। दोनों मामले अलग अलग दर्ज किए गए हैं, इसीलिए इसमें गिरफ्तारी भी अलग अलग हुई है। ट्रायल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 20 जून को पीएमएलए के तहत नियमित जमानत दी, लेकिन 4 दिन के बाद सीबीआई ने केजरीवाल से न्यायिक हिरासत में पूछताछ करने का आदेश लिया और 26 जून को उन्हें गिरफ्तार कर लिया। केजरीवाल को शराब नीति से जुड़े ईडी केस में 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है। जस्टिस संजीव खन्ना ने जमानत देते हुए कहा कि केजरीवाल 90 दिन से जेल में है, इसीलिए उन्हें रिहा किया जाने का निर्देश देते हैं। हम जानते हैं कि वो चुने हुए नेता हैं और ये उन्हें तय करना है कि वो मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं या नहीं। जस्टिस खन्ना ने कहा, हम ये मामला बड़ी बेंच को ट्रांसफर कर रहे हैं। गिरफ्तारी की पॉलिसी क्या है, इसका आधार क्या है, इसके लिए हमने ऐसे 3 सवाल भी तैयार किए हैं। बड़ी बेंच अगर चाहे तो केजरीवाल के अंतरिम जमानत पर बदलाव कर सकती है और इसके बाद अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत भी मिल सकती है। इस खबर में बस इतना ही। और भी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी।